हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे माई परफ्यूम माई स्टोरी के नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो मुझसे एक फ्रेग्रेंस को लेके काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं ज़रजॉफ के साइड से आने वाली एक फ्रेग्रेंस है मंकी स्पेशल टोनी लोमी, उसके बारे में। एंड मैं भी इस फ्रेग्रेंस के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता था बिकॉज़ मैंने अब तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी हैं, किसी ने इस परफ्यूम के ऊपर पर्टिकुलर अभी तक बात नहीं किया ठीक से। एंड एक अच्छी खासी स्टोरी है उसके पीछे, तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस परफ्यूम की स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं, ज़रजॉफ के साइड से ये फ्रेग्रेंस आती है मंकी स्पेशल टोनी लोमी। 100 ml बॉटल में ये फ्रेग्रेंस मेरे पास है, 50 ml भी मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, ये मेरे लिए एक इम्पल्सिव बाय था। जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को बाय किया था, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ था बिकॉज़ ऑफ एक नीश हाउस है और एक नीश प्राइस पे किया था मैंने इस फ्रेग्रेंस के लिए। एंड उसके बाद फिर ऐसा था कि शायद मैं इसे यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, तो दिमाग में ये चल रहा था कि क्या पता आगे मैं इसे सेल करूँ या किसी के साथ में एक्सचेंज करूँ, बट थोड़ा-सा टाइम देने की मैंने कोशिश किया। अब बात ऐसी है कि इस हाउस की मेरे पास काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस पहले से हैं, तो इसे बाय करने का प्लान मेरे दिमाग में था पहले से कि कभी अगर ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ नहीं मिलता है और फिर अभी कुछ बाय करना है, तो ठीक है, इसे मैंने लिस्ट में रखा हुआ है, मैं बाय कर लूँगा इसको। तो दोपहर का टाइम होता है एंड मैं ड्राइव करता हूँ, कहीं आई थिंक अपने होटल जा रहा होता हूँ या फिर घर पे आ रहा होता हूँ। आफ्टरनून में अराउंड 2 ढाई बजे के आसपास मुझे फ़ोन आता है, जहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट है। उनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया वीडियो में हमारे, पूछूँगा उनसे, मैंने कई बार बात किया उनके बारे में। अगर वो अलाउ करेंगे तो आगे उनके बारे में मैं ज़रूर आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो उनका फ़ोन आया था एंड उन्होंने मुझे कहा था कि जस्ट उन्होंने मंकी स्पेशल टोनी लोमी बाय किया है और काफ़ी प्यारी फ्रेग्रेंस है। अब ये वो टाइम था जब मुझे ना बहुत ज़्यादा डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती थी। मेरे पास एक ब्लैक अफ़गानो पड़ा हुआ था उस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। बट फिर भी ठीक है, मैं उसे वेयर कर लेता था। अब ये समझो कि ब्लैक अफ़गानो के भी ऊपर है ये फ्रेग्रेंस। ये डार्क है, इसमें रम का इस्तेमाल किया गया है, वुडी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, हल्की-सी स्वीटनेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, रोज़ का इस्तेमाल किया गया है, वार्म स्पाइसी है ये फ्रेग्रेंस, समझ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया और जब मेरे साथ में उन्होंने बात किया, मैंने ये भी नहीं सोचा कि यार बाय करना चाहिए, इसके नोट्स क्या हैं, कैसे हैं। मैं बस एकदम ओवर एक्साइटेड हो गया। मैं घर पे आया, बैठा और मैंने तुरंत ही 3-4 डीलर्स को कॉल किया कि टोनी लोमी इस टाइम पे अवेलेबल है। तो एक डीलर ने आंसर किया कि हाँ, अवेलेबल है। इसका एक स्पेशल एडिशन आता है, आई थिंक फील्ड नाम है, फील्ड मंकी स्पेशल टोनी लोमी, ऐसा कुछ नाम है। आप सर्च कर लेना एक बार, या अगर नाम मेरे पास होगा तो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा कहीं पे। तो उन्होंने बोला था वो बाय कर लो, वो ज़्यादा बेटर डील है। तो मैंने प्राइस से कंपेयर किया तो मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा बेटर डील है मेरे लिए। तो ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने बोला ठीक है, आप 100 ml बॉटल भेज दो मेरे पास। तो ये फ्रेग्रेंस मेरे पास आई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उस बीच में मेरी कोई भी फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं थी जो ट्रांसपोर्ट में थी या मेरे पास आई हुई थी जिसे मेरे को ट्राई करना है, तो बस इसी के लिए मैं रुका हुआ था। 3-4 दिन के बाद ये फ्रेग्रेंस आती है मेरे पास, और जब ये फ्रेग्रेंस मेरे पास आती है और मैं स्प्रे करता हूँ इस तरीके से, और करने के बाद बस बहुत ही गंदा सा मेरा मुँह बनता है और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। ये फ्रेग्रेंस किसके लिए नहीं है? जो अभी फ्रेग्रेंस यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा डार्क फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद आती है, नोज़ बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नोज़ है, उनके लिए ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है। क्या कभी वेयर नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम देना होता है किसी भी चीज़ को, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगी आपको। आपकी नोज़ जैसे-जैसे मैच्योर होगी, वैसे-वैसे फ्रेग्रेंसेस आपको समझ में आने लगती है। आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया गया है फ्रेग्रेंस को। देखिए, मुझे इनके परफ्यूमर का ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, बट जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक क्रिस मॉरिस ने इस फ्रेग्रेंस को डिज़ाइन किया है, जिनके नाम पे जिनका पोर्टफोलियो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। तो जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को मँगवाया, मैंने वेयर किया, नहीं समझ में आया मुझे, मैंने छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। अब ऐसा होता है, इस चीज़ को आप भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप फ्रेग्रेंस मँगाते हैं, ट्रैवल करके फ्रेग्रेंस आती है तो काफ़ी ज़्यादा हीट में रहती है, बॉटल बहुत ज़्यादा अनबैलेंस रहती है, तो मॉलिक्यूल थोड़े हिले रहते हैं। बॉटल आने के बाद तुरंत स्प्रे ना करके
फ्रिज में फ्रेग्रेंस को 2-4 घंटे के लिए डालना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, बाहर निकाल के अपने जहाँ पे भी आपका शेल्फ है, जैसे मैं कबर्ड में रखता हूँ या यहाँ पे रखता हूँ, तो जहाँ पे भी आप रखते हो उसे 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दो, टाइम दो, दिन उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स उसके एक जगह पे सेटल हो जाएंगे फिर उसको ट्राई करो। तो वही चीज़ मैंने किया, फ्रेग्रेंस थोड़ी सी चेंज ज़रूर हुई थी बट वही है, डार्क है। रम को जिस तरीके से इस फ्रेग्रेंस में यूज़ किया गया है, रोज़ के साथ में, लेदर के साथ में और पैशन फ्रूट के साथ में, आप ये समझिए कि फ्रेग्रेंस नटी हल्की सी ज़रूर लगेगी, बट जिस तरीके से रम और लेदर को यूज़ किया ना, फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा एनिमलिक बन जाती है अपनी ओपनिंग में। अल्कोहल का जो वो ब्लास्ट है, जो एकदम रम की स्मेल होती है, जैसे ओल्ड मॉन्क को अगर आपने कभी स्मेल किया होगा, तो जिस तरीके की वो स्मेल है, उसके अंदर कैरमल की आप स्वीटनेस ऐड कर दो, तो वो रम किस तरीके से महकेगा, उस तरीके का रम है। और उसी के साथ में वो लेदर की जो एक एनिमलिक स्मेल होती है, जो चमड़ा, जो आप किसी स्किन के शॉप पे जाओ जहाँ पे चप्पल बनती है, लेदर बनता है, जैसे मुंबई की हम बात करेंगे तो धारावी साइड में लेदर का बहुत बड़ा मार्केट है, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो जो नेचुरल लेदर होता है, जिस तरीके से उसकी स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा एनिमलिक होती है, और अगर आपकी नोज सेंसिटिव है तो शायद आप उसको 10-15 सेकंड से ज़्यादा बेयर भी ना कर पाओ। अब इसमें क्या है कि उसी लेदर को रोज़ के साथ में, bergamot के साथ में और पैशन फ्रूट के साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। रम को काफ़ी सही तरीके से यूज़ किया गया है। इसके टॉप नोट में रम का काफ़ी प्यारा नोट आपको देखने को मिलता है, एक कैरेमल की स्वीटनेस के साथ में। फ्रेग्रेंस में ट्रांजिशन काफ़ी प्यारा आपको देखने को मिलता है। ये जब अपने ड्राई डाउन की तरफ जाती है, जब अपने मिड नोट में ये फ्रेग्रेंस आती है, तो इसके अंदर एक हल्का सा वुडी एलिमेंट ऐड होता है, रोज का एक एलिमेंट ऐड होगा इसके अंदर, हल्की सी फ्लावरी फ्रेग्रेंस आपको जरूर लगेगी है, एंड साथ ही साथ एक वनीला का नोट ऐड होता है जो थोड़ी सी स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। अब ये फ्रेग्रेंस ओपनिंग में स्वीट जरूर होती है, बट जब इसके अंदर एक वुडीनेस ऐड होती है, उसके बाद जो फ्लावरी एलिमेंट और हल्की सी स्वीटनेस ऐड होती है, तो फ्रेग्रेंस को आप ये समझ के चलिए कि जो रम का नोट है वो थोड़ा सा टोन डाउन होता है, जो वुडी एलिमेंट है वो थोड़ा सा ऊपर उठ के आते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर एक मस्की नोट ऐड होता है। जो मस्की नोट है वो भी थोड़ा सा एनिमलिक आपको महसूस कराएगा। अब एनिमलिक स्मेल हर एक पर्सन को पसंद नहीं आएगी, बट अगर इसके मस्क को मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर आपने इनिशियो का कभी एक मस्क थेरेपी आता है, वाइट बॉटल आती है, आपने कभी उसको अगर ट्राई किया होगा, तो जिस तरीके के मस्की नोट का उसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसे ही आप स्प्रे करोगे इसके ओपनिंग में आपको मस्क थोड़ा सा सिंथेटिक जरूर लगेगा, हल्की सी स्वीटनेस उसके अंदर जरूर लगेगी, बट जैसे जैसे फ्रेग्रेंस अपने ड्राई डाउन की तरफ जाएगी, हल्का सा एनिमलिक टोन उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेदर के साथ में जब वो फ्रेग्रेंस मर्ज होती है, और वो जो वुडी एलिमेंट है वो आपको जब पचूली के साथ में एक अर्थीनेस, हल्का सा एक वो ग्रीन एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी डार्क, हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, और जो वो रम की हल्की सी स्वीटनेस है कैरेमल के साथ में, वो आपको देखने को मिलती है। फ्रेग्रेंस डार्क है, मेच्योर है बहुत ज़्यादा। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये फ्रेग्रेंस पहली बात तो हर एक पर्सन के लिए नहीं है, अब लगाना है तो आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मली 30-32 साल या उसके ऊपर अगर आपकी एज है, तब इस फ्रेग्रेंस को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। डोमिनेटिंग स्मेल है, हर एक वेदर में आप इस फ्रेग्रेंस को वेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे इसे समर में या मॉनसून में वेयर करने के लिए, तो ह्यूमिड और जो गर्मी होती है उसकी वजह से पूरी तरीके से फ्रेग्रेंस आपको चोक कर देगी, आपको नफरत हो जाएगी खुशबू से, आप, मुझे लगता है फ्रेग्रेंस वेयर करना आप छोड़ दोगे। तो सिर्फ विंटर के लिए फ्रेग्रेंस है, और खास करके मैं उन्हें ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि बॉटल की तरफ वो लोग जाएं जहाँ पे 22 डिग्री या उसके नीचे टेम्परेचर जाता है। मुंबई में जनवरी महीने में 10 दिन के लिए टेम्परेचर जाता है 22 से 17 डिग्री, उसके बाद वापस से 30-32 पे पहुंच जाता है। तो मुंबई के लिए अब ऐसा नहीं है कि वेयर नहीं कर सकते हो, मुंबई में ऑब्वियसली इवनिंग टाइम में आप वेयर कर सकते हो, बट विंटर में या फिर अगर आप किसी एसी इन्वायरमेंट में है तब आप इसे वेयर कर सकते हो। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, एंड डेट नाइट के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर मेच्योर पर्सनालिटी है तो डेट नाइट के लिए मैं एक बार सजेस्ट कर दूं, बट मेच्योर पर्सनालिटी नहीं है तो डेट नाइट के लिए बिल्कुल नहीं है, ये इवनिंग टाइम के लिए बिल्कुल नहीं है, कॉलेज वेयर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है ये फ्रेग्रेंस। ऑफिस वेयर में अगर आपका एक अच्छा सा डेजिग्नेशन है, अच्छी सी पर्सनालिटी है, और एक होता है ना कि अगर आपका डेजिग्नेशन ऐसा है कि आप वेयर करके चले गए और 4 लोग आपको टोक रहे हैं, आपका सीनियर आगे टोक रहे हैं कि क्या लगा के आ गए यार, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा इस टाइप की फ्रेग्रेंस आप मत वेयर कीजिए। अगर आपका एक और अच्छा है, डेजिग्नेशन अच्छा है कि भाई ये मेरी स्मेल है, मैं ऐसा ही महकता हूँ, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है,
इसको बेयर करना पड़ेगा। अगर उस टाइप का आपका ऑरा है तब ये फ्रेग्रेंस आपके ऊपर काफ़ी अच्छी जाएगी। रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे रम का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से अल्कोहल के नोट को ब्लेंड किया गया है, ये फ्रेग्रेंस अब इसका ओरिजिनल जो है मैंने कई बार अपनी वीडियो में दिखाया है, रॉयल ब्लेंड है ये, और ये क्लोन है एंजल शेयर का जो किलियन के साइड से फ्रेग्रेंस आती है। डीएनए काफ़ी अलग है दोनों का, कहीं से भी डीएनए इनका मैच नहीं करता है, बट स्टिल आप एक रेफरेंस ले सकते हो अगर आपने कभी इसको स्मेल किया हो या फिर एंजल शेयर को स्मेल किया हो, तो जिस तरीके की वो फ्रेग्रेंस है उससे 10 से 15 टाइम ज़्यादा डार्क फ्रेग्रेंस है ये। लेदर का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, मैं खाली इतना बोलूँगा कि ये जो फैबुलो इंटेंस आता है, एक सेकेंड, जैसे ये फैबुलो इंटेंस आता है या फिर टस्कैनो लेदर आता है या इसका टस्कन लेदर आता है प्रॉपर टॉम फोर्ड का, अगर आपने उसको कभी स्मेल किया हो तो एकदम रॉ सी स्मेल जो है लेदर की वो आपको महसूस होगी, काफ़ी रॉ और एनिमलिक, जो हर इंसान को पसंद नहीं आएगी। नॉर्मली बाइक पे अगर आप बुलेट वगैरह चलाते हो, थार वगैरह चलाते हो, तो उस पर इस टाइप की फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। एंड जिनको इम्प्रेस होना है वो ऑब्वियसली इम्प्रेस होंगे आपसे। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, सम अराउंड 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे तक एक सॉलिड प्रोजेक्शन इसका आपको देखने को मिलता है कपड़ों पे। 2-2, 3-3 दिन तक ये फ्रेग्रेंस लास्ट करती है। मैं स्किन की बात करूं आपसे, देखिए बहुत कम फ्रेग्रेंस होती है जो स्किन पे परफॉर्म कर पाती है। ये फ्रेग्रेंस आपकी स्किन पे 2 से 2.5 घंटे तक अच्छा खासा प्रोजेक्शन देती है और 5 से 6 घंटा फ्रेग्रेंस लास्ट करती है। देखिए इंडियन वेदर में अगर इतना लास्ट कर रही है आपकी स्किन पे फ्रेग्रेंस, तो समझ लीजिए कि इससे अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं बनी है मार्केट में। प्राइस बताया 18 से 22,000, 25,000 रुपए तक इसका 100 ml देखने को मिलता है आपको। अगर रैंडम किसी डीलर के पास जाते हो तो 18-20,000 में आपको 50 ml ही देखने को मिलेगा। एक सजेशन ले लो मेरी, इस फ्रेग्रेंस को कभी भी ब्लाइंड बाय मत करना। सजेशन है मेरा कि 5 ml 10 ml पहले मंगवाओ, स्मेल करके देखो, फ्रेग्रेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस होती है ना, तो थोड़ा सा आप टाइम दो उसको, समझने की कोशिश करो, उसके ब्लेंड्स को, उसके नोट को समझने की कोशिश करो। एक पोएम होती है आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस के अंदर, कुछ कहती हैं फ्रेग्रेंसेस। आप जब उसको स्मेल करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उसके पीछे की कहानी आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक परफ्यूमर ने एक परफ्यूम को क्या दिमाग में रख के ब्लेंड किया हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस बहुत कम होती है और बहुत कम अप्रिशिएट मिलता है इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस को। मोस्टली पब्लिक जो है वो यहाँ पे जाना प्रीफर करती है। क्यों? मास अपीलिंग है, हर एक पर्सन को पसंद आने वाली खुशबू है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ठीक ठाक क्या अच्छी परफॉर्मेंस है, बजट में फ्रेग्रेंस आ जाती है और लोगों को पता चलता है कि आपने कोई अच्छी सी फ्रेग्रेंस वेयर की है। बट ये जेनेरिक है। 500 क्लोन्स बन चुके हैं इसके, हर दूसरा बंदा बैठा हुआ है कि भाई मैं तुरंत ही आपको 200 रुपए में इसका ट्यूब बना के दे दूंगा, कोई 500 में बना के दे रहा है। बहुत सारे हाउसेस है, लताफा का फकर आता है, बहुत सारे क्लोन्स मिल जाएंगे इसके आपको। बट वहीं पे अगर इसके क्लोन की बात करूं मैं आपके साथ में, तो एक तो क्लोन बहुत कम बनते हैं, उसके बाद ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद बहुत कम लोगों को आती है। टाइम दिया है मैंने इस फ्रेग्रेंस को, मैंने समझने की कोशिश की है थोड़ा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस फ्रेग्रेंस को मैंने समझना ही स्टार्ट किया, एंजॉय करना मैंने स्टार्ट किया। और आज की डेट में मैं आपको बोलूँगा, अगर मेरे टॉप 10 कलेक्शन में आज की डेट में 700 से 800 से ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस मेरे कलेक्शन में रखी है। बट अगर आप मुझसे पूछिए कि टॉप 10 फ्रेग्रेंस में ये फ्रेग्रेंस कहाँ पर स्टैंड करती हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा टॉप 3 में ये फ्रेग्रेंस आती है मेरे। बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। ऑब्वियसली मैं हर टाइम इसे वेयर नहीं कर पाता हूँ, बट जब भी मैं वेयर करता हूँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। ये अपने आप में लगाने वाली फ्रेग्रेंस है। आप इसे लगा के एक कोने में बैठ जाओ, आप इसे खुद एंजॉय करो। आप अगर आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपका डिजिग्नेशन बहुत अच्छा है, आप बॉसी लेवल के हो, तो आप वेयर करो। वेयर करके हाई क्लास मीटिंग में जाओ जहाँ पे आपकी एज के लोग आते हैं, 40, 45, 50 के लोग आते हैं। जब आप वेयर करके जाओगे उनके सामने, पर्टिकुलर इस एज के लोगों को इस टाइप की जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब जिस तरीके से रम को यूज़ किया है, वुडी नोट्स को यूज़ किया है, पचूली को यूज़ किया है, ये फ्रेग्रेंस आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऐसी भी लग सकती है कि शायद इसके अंदर हल्के से ऊद का इस्तेमाल किया गया है, बट नहीं, इसमें कहीं से भी ऊद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फ्रेग्रेंस स्वीट ज़रूर है, एट द सेम टाइम थोड़ी सी डार्क है, हल्की सी कैरेमल की स्मेल जो स्वीटनेस है वो आपको देखने को मिलती है।
अब जब मैंने इसे बाय कर लिया था, बाय करने के बाद मेरी उनके साथ में बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। नॉर्मली जैसे ये है 1001 या 101 अरेबियन नाइट है, अजमल की साइड से आती है। मैंने एक फ्रेग्रेंस देके उनसे एक्सचेंज किया था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, 2 ईयरिंग दी आई थिंक इसको, अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो उनको इस टाइप की डार्क फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड उनके कलेक्शन में टू बी फ्रैंक मैं बताना चाहूँगा, उनके कलेक्शन में इस टाइम पे 300 या 400 से ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस हो चुकी है। लास्ट 2 ईयर से उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, 2 ईयर 1.5 ईयर से कलेक्ट करना स्टार्ट किया। और वो इतने ज़्यादा क्रेजी हैं कि टर्की में गए थे बीच में फ्रेग्रेंस बाय करने के लिए, दुबई में गए थे फ्रेग्रेंस बाय करने के लिए। इस टाइम पे उनके कलेक्शन में 50-70% फ्रेग्रेंसेस ऐसी है जो शायद हाउस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या उनकी फ्रेग्रेंसेस के बारे में, उस नाम के बारे में आपने बहुत रेयर सुना होगा। आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस थोड़ा ज़्यादा है उनके कलेक्शन में। बोलते भी हैं मुझे लेके जाओ, रिव्यू करो अपने चैनल पे, बात करो इनके बारे में। टाइम नहीं मिल पाता है, जा नहीं पाता हूँ, बट डेफिनेटली मैंने प्रॉमिस किया उनको, और आगे जाके पॉसिबल होगा तो उनकी कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो है मेरी नज़र में, मैं उनको लाऊंगा, उनको समझने की कोशिश करूंगा और उन पे रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।